नहीं समझते कि जो गजा के अंदर इसराइल ने किया उसके बाद भी उसका हौसला इसलिए बढ़ा कि उसने देखा कि अगर अमेरिका आने वाले दिनों में जिस तरह से सदर ट्रंप ऐलान कर रहे हैं, बाइडेन ने तो बड़ा खुल के सपोर्ट किया लेकिन ट्रंप उस तरह नहीं कर रहे, तो इसराइल ये समझ चुका है कि अगर हमें अमेरिका उस तरह सपोर्ट नहीं करेगा तो ये जो इस्लामी ममालिक हैं ये कौन से इकट्ठे हैं, ये कौन से यकजा हैं जो कि मिल के हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इससे उसका हौसला मजीद बढ़ा। देखिए, इस्लामी ममालिक तो मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन बेगैरती की आला मिसाल हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन ये हकीकत है, ये वो बात है जो सबको मेरे ख्याल में पता है। अगर इस्लामी ममालिक जो है वो इकट्ठे होते तो आज अगर अमेरिका और इसराइल मिल के पॉलिसी बना सकते हैं, बरतानिया अमेरिका के साथ इसराइल के लिए खड़ा हो सकता है, तो मुसलमानों को कोई तकलीफ है कि वो गजा के लिए ना खड़े हों? क्या अभी हकीकत नहीं है कि हम जिस तरीके से मामलात को देख रहे हैं, ये मैं आपको बड़ा मेरे से लिख लें, ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक आएगा, ये बिल्कुल, या भारत क्योंकि अपना ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने खत्म नहीं किया। और जिस तरीके से आपने कहा कि इसराइल को हौसला मिला, तो क्या कश्मीर में जिस तरह से मजालिम जारी थे और जो आस पड़ोस के ममालिक के अंदर भारत की छेड़खानी जारी थी, जब वो कनाडा के अंदर जो है वो लोगों को कत्लेआम करवा रहा था, तो क्या उससे इंडिया का हौसला नहीं बना? हौसला मिला और उसके बाद उसने जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया। ये तो बड़ी वाज़ेह बात नजर आ रही है। इंटेलिजेंस फेलियर तो गजब का है। अब आप देखें कि शहरियों को निशाना बनाया गया, मासूम लोगों को रिहायशी इलाकों के अंदर ईरान के अंदर निशाना बनाया गया है। 5 जो है वो हमले अभी तक हो चुके हैं। उसके अंदर जो अभी जो ड्रोन रहेंगे उनका मालूम नहीं है कि ये ड्रोन्स कौन से हैं, क्योंकि ईरान के पास बड़े हाईटेक किस्म के ड्रोन्स मौजूद हैं और इनमें ये देखना है कि इनमें असला कौन सा लगा है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ड्रोन्स का जो एक मामलात हैं वो हमने माजी में देखे, कामाकाजी स्टाइल के जो ड्रोन्स थे, जो कि जिसने चीट किया उनके आयरन डोम सिस्टम को और डेविड स्लिंग सिस्टम को, वो तो अपनी जगह था। लेकिन असल बात यह है कि जो हम पाकिस्तान हैं उनकी क्या पोजीशन होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने तो वाज़े देखें, अभी पाक भारत जंग के अंदर ईरान ने हमारा भरपूर साथ दिया और फिर हम लोग जो है हमारी क़यादत वहां गई भी। अब इस मामले के अंदर पाकिस्तान कैसे खड़ा होगा? सिफारती तौर पर क्या कर सकते हैं? जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो इजराइल है उसकी जंगी कार्रवाइयों में मुसलसल इजाफा ही हो रहा है। हालांकि पूरी दुनिया जो है, जो मुहज़्ज़ब ममालिक हैं, वो तो नेतन्याहू के खिलाफ खुलकर बात कर रहे हैं लेकिन अमली तौर पर नेतन्याहू के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्या ईरान सिफारती तौर पर बहुत कमजोर हो चुका है या अकेला हो चुका है कि इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंस फेलियर्स हो रहे हैं? सिफारती सतह के ऊपर तो देखें कौन सा मुल्क है जो मां सवाए अमेरिका जिसके साथ खड़ा है वही सिफारती तौर पर मजबूत है। बाकी तो कोई मुल्क सिफारती तौर के ऊपर क्या, पाकिस्तान के मामले पे देख लें आपने, जो है 70 साल हो गए कि हमारी करारदादें यूनाइटेड नेशन में पड़ी हुई हैं, सड़ रही हैं। कश्मीर तमाम न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और किसने अभी तक ये क्या किसी ने इंडिया को कुछ बोला? आप लोग जो है वो असल में ख्वाब खरगोश से पता नहीं कब बेदार होंगे कि जब वो आपके ऊपर पानी उन्होंने बंद कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने कोई वार्निंग इशू की है भारत को कि आपने पाकिस्तान का पानी बंद करके जो है इंटरनेशनल कवानीन की और वर्ल्ड बैंक के कवानीन की खिलाफ वर्जी की? एक वार्निंग उन्होंने इशू नहीं की। ये आलमी कवानीन उनके साथ हैं जो बीबी जो इस टाइम पे ताकत जबरदस्त का ठेंगा सर के ऊपर, सीधी सी बात है। उन्होंने हमला किया है, वो मजीद हमले करेंगे, उनको तो इससे पूरे खित्ते के अंदर आग लगाई है। अगर हम अपने खित्ते की बात करें, रशिया चाइना वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं फिर? हाँ, रशिया चाइना को अब मेरे ख्याल में कोई पोजीशन लेनी पड़ जाएगी, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला जो है वो मेरे ख्याल में, क्योंकि जिस तरीके से अभी हालिया रशिया जो यूक्रेन वॉर हुई उसके अंदर जिस तरीके से आर्टिलरी शेल्स जो है वो प्रोवाइड किए ईरान की जानिब से, कुछ कामाकाजी स्टाइल के ड्रोन्स प्रोवाइड किए, लेकिन साथ ही साथ ये है कि जो अमली तौर पर रशिया जो है वो यूक्रेन में फंसा हुआ है और अभी जो उसके ऊपर यूक्रेन ने हमला किया और जिसके अंदर उनके जहाजों को निशाना बनाया गया, बम्बार्ड, इसमें कोई किरदार नहीं है और इसराइल की जानिब से एक तरफा अटैक जो है वो किया गया है। क्या ये कह देने से ये सूरत हाल बदल सकती है कि अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर इसराइल इस तरह का इतना बड़ा अटैक कर भी सकता है? देखिए, उन्होंने फॉर्मली तो ये स्टेटमेंट, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहिबा। देखिए, फॉर्मली यूएस ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये इजराइल का यूनिलैटरल एक्शन है, लेकिन इस बात की हरगिज ये गारंटी नहीं है कि अगर इजराइल इस पूरी सूरत हाल में एक सेकंड के लिए भी डिफेंसिव पे जाता है तो अमेरिका फुल फोर्स के साथ उसकी मदद को नहीं आएगा। मेरे ख्याल है इस वक्त बहुत सारी सूरत हाल इस बात पे पिवट की हुई है कि ईरान किस तरह का जवाब देता है। क्या ईरान डायरेक्टली इजराइल को हिट करने की बात करता है
या ईरान अमेरिकन इंटरेस्ट को रीजन में हिट करता है, क्योंकि अगर ईरान अमेरिकन रीजन्स को हिट करता है रीजन में तो बेजाहिर है अमेरिका बाय डिफॉल्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द वॉर। और दूसरी उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि क्या ईरान ये फैसला करता है कि वो सी लेन्स को चोक पॉइंट्स को बंद करेगा, क्या वो स्ट्रेट और होमस को बंद करेगा। तो अगर वो ऐसा करता है तो इस पूरी सूरत हाल की जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अब ये सिर्फ मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, सिर्फ मिडल ईस्ट तक महदूद नहीं है ये कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट की अब बहुत सारी डायमेंशंस जो हैं वो सामने आ गई हैं और ये इजराइल की तवातुर के साथ कोशिश थी कि किसी तरह वो ईरान को अमेरिका से डायरेक्टली भिड़वा दे, क्योंकि वो ये समझता है कि अब तक उसने जो चीज की है वो ईरान की प्रॉक्सीज को खत्म किया है। जो जड़ है इस पूरी सूरत हाल की वो द ईरानियन स्टेट इटसेल्फ है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है सुबह कि हम दुनिया की खतरनाक तरीन रजीम के हाथों दुनिया के खतरनाक तरीन आर्म्स नहीं पड़ने दे सकते। ये आप बताइएगा, आपने बहुत एक बड़ी पेशरफ बताई। सऊदी अरब का अमूमन स्टांस न्यूट्रली देखा गया और लास्ट टाइम जब ईरान ने हमला किया था इसराइल पर तब भी सऊदी अरब खामोश रहा था उस सारी सूरत हाल में, और आखिर में हमने देखा था कि उनकी जानिब से वो वैसे मुजम्मत भी नहीं आई थी। अब मुजम्मत आ रही है, तो इस पेश इस वक्त जो इस्राएली फौज की तरफ से ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं आप तक पहुंचाते हैं। ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया, ये बताया जा रहा है इस्राएली फौज की जानिब से। चंद घंटों में ईरान ने 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला किया है। इस्राएली फौज ये दावा कर रही है। आपको पता ही है इस्राइल ने ईरान के ऊपर जो मुख्तलिफ मकामात को, मुख्तलिफ जो उनकी इंस्टॉलेशन है न्यूक्लियर, उनको निशाना बनाया है। इसके बाद रेजिडेंशियल कंपाउंड्स जो इनकी लीडरशिप के रेजिडेंशियल कंपाउंड्स थे उनको भी निशाना बनाया है। उसके बाद इस्राएली फौज ये कह रही है कि चंद घंटों में ईरान ने 100 से जायद ड्रोन से हमला किया है और ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। जाहिर है भारी नुकसान उठाना पड़ा है ईरान को, इतनी टॉप टियर लीडरशिप का शहीद हो जाना। क्या लगता है किसी इस पोजीशन में भी है कि ईरान फौरी तौर पर या इवन कुछ दिन बाद फिलहाल जवाब दे सके, या फिर एक कैलकुलेटेड सा रिस्पॉन्स होगा और मामला यहाँ डिफ्यूज हो जाएगा, या फिर अब ये फुल फ्लेज जंग का आगाज है इस खित्ते में? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त खास तौर पे जो इस्लामाबाद है यहाँ पर अगर आप मेरे साथ मोबाइल फोन पे बात करेंगे तो काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो हमारा जो सिस्टम है, मवासलाती निज़ाम है, उसमें भी काफी प्रेशर है या कोई गड़बड़ है। तो ये एक पहला आफ्टर इफेक्ट है ये जो लड़ाई है इसका, और इसकी अभी तक हमें वजह समझ नहीं आ